जमशेदपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां जमशेदपुर से सटे दालमा इलाके में एक बार फिर बाघ से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पटमदा प्रखंड के बाटालुका से पश्चिम बंगाल बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ और घाटशिला क्षेत्र तक भ्रमण करने वाला बाघ फिर से पटमदा क्षेत्र में लौट आया है। आपको बताया कि कुकड़ू और ओपो गांव के पास पंजे के निशान मिले हैं, जिससे बाघ के पंजे के निशान और उसकी दहाड़ सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। लोग दहशत में हैं और वन विभाग ने भी सतर्कता बरतने की अपील की है। खरगोश का शिकार करने और लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने वाले ग्रामीण सभी सबसे अधिक भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहते हुए जंगल में ना जाने और रात में बाहर ना निकलने की अपील की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाघ के पंजे के निशान जिस तरह से मिले हैं, लगातार बाघ की इस क्षेत्र में घूमने की सूचना मिलती रही है। अब ऐसे में बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। जमशेदपुर से सटे दालमा इलाके में दोबारा से बाघ से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कुक्कड़ और ओपे गांव से ये पंजे के निशान बरामद किए गए हैं। वन विभाग ने भी सतर्कता बरतने की अपील की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर बाघ के पंजे के निशान मिले हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने भी अपनी ओर से कई तरह की सतर्कता बरतने की अपील की है। अब तक इसको लेकर क्या अपडेट्स है? देखिए, निश्चित तौर पे गांव के जो लोग हैं वो काफी दहशत में है, लेकिन इस बार बाघ जो है कि दलमा का जो तराई इलाका है, कुकरू गांव और ओपी गांव, इस गांव के सटे हुए जो जंगल है उस इलाके में बाघ के पंजा का निशान मिला है। जिसके बाद गांव के लोग तो दहशत में हैं ही, लेकिन वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि बहुत जरूरत पड़े तब आप जंगल में निकले, नहीं तो आप अपने गांव में ही रहें। साथ साथ जो जानवर है, जानवर को जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बाघ के पंजे के निशान पूरे दलमा का इलाका हो या चांडिल का इलाका हो, इन इलाकों में मिलता गया है। लेकिन जो कैमरा लगा है, ट्रैकिंग कैमरा में अब तक एक बार भी न बाघ दिखा है और न ही बाघ का पंजा। लेकिन पंजा जो है वो आम लोग, गांव के लोग बताते हैं। उसके बाद तब वन विभाग वहां पहुंचती है। फिलहाल वन विभाग लोगों से अपील की है कि आप अपनी सतर्कता रखें, सतर्क रहें और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही और कैमरा बढ़ाया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि बाघ किस इलाके में है और भोजन की तलाश में लगातार बाघ घूम रहा है। जी मनोज, यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली तो देखिए कि कुछ दिनों पहले भी एक बाघ के पंजे के निशान मिले थे और इसी इलाके में कहा जा रहा था कि बाघ भ्रमण कर रहा है, जिसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए थे, लेकिन अब तक उसका कोई भी निशान नहीं मिल पाया है। और ऐसे में दोबारा से ये पंजे के निशान मिल रहे हैं। दो बातें यहाँ पर मनोज, या तो ये एक ही बाघ है या तो फिर अलग अलग हैं जो अलग अलग इलाकों से आकर के यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वन विभाग भी काफी परेशान है कि आखिर बाघ के पंजे के निशान मिल रहे हैं, बाघ नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक जानवर को, बैल था जिसको बाघ ने मार दिया था, वो जो इलाका था वो था चांडिल का इलाका। लेकिन अब उसके बावजूद उसके बाद लगातार ट्रैकिंग कैमरा लगाया गया है और ट्रैकिंग कैमरा इसलिए लगाया गया ताकि ये पता चल सके कि बाघ किस इलाके से आ रहे हैं और कौन है बाघ। लेकिन कभी बाघ पश्चिम बंगाल में दिखता है, कभी वो बाघ झारखंड में दिखता है, कभी उड़ीसा में दिखता है। तो वन विभाग सीधे तौर पे मान रही है कि ये बाघ जो है वो अपने शिकार के लिए वो भटक रहा है और बाघ का रेंज बहुत ज्यादा होता है। अगर एक दिन में अगर बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर तक वो सफर कर सकता है बाघ, वन विभाग का कहना है। तो हो सकता है कि बाघ कभी पश्चिम बंगाल के सीमा से निकलता हो, कभी उड़ीसा के सीमा का जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है, दलमा पहाड़। और यही कारण है कि बाघ जो है कभी इस इलाके में दिख रहा है, कभी दूसरे राज्य में दिखता है। फिलहाल वन विभाग ये प्रयास कर रही है ट्रैकिंग कैमरा और बढ़ाकर कि कम से कम ये पता लगाया जा सके किस इलाके से आ रहा है। अगर वो पश्चिम बंगाल का टाइगर है तो कम से कम वहां से वन विभाग को सतर्क करने की जरूरत है कि आप अपने सीमावर्ती इलाके को बिल्कुल मनोज, वन विभाग अपना काम कर रही है। ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि वो भी सतर्कता बरते ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।